ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 8 व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसकी 8वीं अध्याय। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 20। इस 20 आयतों में यानी वचनों में जो लिखा हुआ भाग को हम लोग देखेंगे। पहला वचन में व्यवस्था को पालन करने की ज़रूरत और उसकी प्रामुख्यता और उसके बारे में चेतावनी। दूसरी आयत से लेकर 6वीं आयत तक वचन की भाग में इस्राएलियों को परमेश्वर क्यों परीक्षा लेते हैं और कैसे वो परीक्षा करते हैं उसके बारे में विवरण दिया गया है। 7वीं वचन से लेकर 9वीं वचन तक की वचन की भाग में कनान देश के बारे में विवरण। 10वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक आर्थिक में उन्नति हुए के बाद गिर जाने की खतरा है कहकर चेतावनी देते हुए उस भाग में हमें दिखाई देती है। ये सारे विषय हमें 8वीं अध्याय में दिखने वाली प्रामुख्य भाग। तो आइए हम लोग पहली आयत को पढ़ें और ध्यान करें। जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। ये जो वचन बहुत विवरण देने वाली वचन है। इसमें 2 शब्द हमें दिखाई देती है। एक, तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। जीवित रहो और बढ़ते रहो। जीवन जीना एक अलग बात है, बढ़ते रहना एक अलग बात है। जीना सभी लोग करते हैं, जैसे दुनिया में सारे जीव प्राणी जितने करोड़ों हैं वो सभी जीते हैं, वो जी रहे हैं, बस उतना काफ़ी है। लेकिन पर्पस क्या है? ये कुत्ता भी जी रही है, पर्पस क्या है? जानवरों को पर्पस नहीं रहता है। फलाना कुत्ता का पर्पस है कि अगर योजना है कि अगर कुछ नहीं है, परंतु आप लोग जीना है। नो सेंस इन जस्ट लिविंग। केवल जीवन जीने में कुछ अर्थ नहीं है। अगर आप लोग उत्पत्ति के पुस्तक पहली अध्याय उसकी 27 और 28 वचनों को ध्यान देंगे तो परमेश्वर यहोवा मनुष्यों को बनाने के लिए सोचे थे, तब वो क्या विवरण दिए थे वहाँ। परमेश्वर ने उनको आशीष दी। परमेश्वर ने उनको आशीष देकर आप लोग फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी में बढ़ जाओ कहे थे, और उसको अपने वश में कर लो कहकर कहे थे, और पृथ्वी पर सबको जंतुओं पर अधिकार रखो कहकर कहे थे। मनुष्य किस रीति से बना है उसी रीति से रह जाना वो खुशी की बात नहीं है, वो आशीष की बात नहीं है। एक अभी बच्चा जन्म हुआ है, जो जन्म हुआ था कुछ दिन तक देखा जाए तो वो जैसे जन्म लेते समय जैसे वो बाहर आकर जैसा था वैसे ही अगर महीने बीत गए तो भी वैसा ही रहे, तो कौन सी माता पिता उसको देखकर खुश होते हैं? वो बालक ने बढ़ना है और बातें बोलना है, वो चलना है, दौड़ना है, वो नौकरी करना है, वो एक लायक बनना है, और वो बड़े हुए के बाद शादी करना है, और वो बच्चों को पैदा करना है, उत्पन्न करना है। आर्थिक रीति से वो बढ़ना है, कितने कितने प्रकार की दिशाओं में वो बढ़ना है। सामाजिक रूप में बढ़ना है, मानसिक तौर से बढ़ना है, शारीरिक तौर से बढ़ना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है। अगर ऐसा नहीं बढ़ेगा तो उस व्यक्ति के ज़रिया कुछ भी लाभ नहीं है, प्रयोजन नहीं है। इसलिए प्रभु हमें केवल जीना है कहकर नहीं कह रहे हैं, जीना है और बढ़ना भी है। इसलिए परमेश्वर हम लोगों को सिर्फ जीने के लिए नहीं कह रहे हैं, बढ़ने के लिए कह रहे हैं। यस, इट इज़ द हार्ट ऑफ ए पेरेंट। एक पिता के मन से भी, एक माता के मन से भी परमेश्वर का मन महान है। माता पिता केवल मन ही रहकर रहते हैं, सारी शक्ति उनके पास नहीं रहेगा, सब कुछ सुविधाएं उन लोगों के पास नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर को वैसा नहीं है, सारी ज्ञान और सब कुछ सामर्थ्य उनके पास होता है। वो केवल हम लोगों को उत्पन्न करके नहीं छोड़े हैं,
अपने बढ़ोतरी के लिए सारे विषय वही सावधान से सब कुछ लिए हैं जिम्मेदारी। ये कितना आश्चर्यजनक की बात है मेरे प्रिय भाई और बहन। परमेश्वर ने व्यवस्था को क्यों दिए हैं कहकर आपकी सोच है। उन लोगों को आज्ञा क्यों दिए हैं? केवल जीने के लिए ही नहीं, बढ़ने के लिए भी। एक व्यक्ति संपूर्ण मनुष्य के रूप में आने के लिए, बनने के लिए आज्ञाएं बहुत ज़रूरी होता है। आज्ञाएं ब्रेक्स के समान हैं। आज्ञाएं स्पीड ब्रेकर्स के समान हैं। आज्ञाएं एक्सेलेटर के समान हैं। क्या आपको समझ आ रहा है? कुछ संदर्भ में आज्ञाएं एक्सेलेटर के समान हैं। क्या आप समझ रहे हो? कुछ संदर्भ में उस आज्ञाएं हम लोगों को पाप ना करने के लिए रोकती हैं और धर्म करने के लिए वो एक्सेलेटर्स के समान काम करता है। बहुत तेज़ी से दौड़े के जैसा करते हैं उस आज्ञाएं हमें। अपने पैरों को पाप की तरफ दौड़ने के लिए ब्रेकर्स के समान आज्ञाएं रहे तो धर्मी मार्ग में दौड़ने के लिए हम लोगों को एक्सेलरेटर्स के समान आज्ञाएं हैं। जीवन भर पूरा आज्ञाओं को पालन करना है। मंच जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए कारण होता है। समृद्धि जीवन का कारण होता है। परीक्षाएं वो कुछ काल ही तक रहता है, लेकिन उस परीक्षाओं में से जो हम लोग पाठ सीखते हैं वो निरंतर रहती हैं। इसीलिए परमेश्वर परीक्षा के पाठों को सिखाते हैं, परीक्षाओं में ले जाती हैं। कारण ये है कि उनकी आज्ञाओं के प्रामुख्यता हम लोग समझना है। उसकी आज्ञा के प्रामुख्यता हमें समझना है। उस आज्ञाओं में रहा हुआ आशीष हम लोग पाना है कहकर परमेश्वर की चाहत है। इस्राएलियों को व्यवस्था इसलिए दिया गया है। पहला आयत में, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। देश में जाना बहुत अचंभ नहीं है। देश को अपनाना ही उसमें ही असली आशीष है। जीने में कौन सी आशीष है? वृद्धि होने में है असली आशीष। देश में प्रवेश करना कुछ अचंभा नहीं है, लेकिन देश में प्रवेश करके वृद्धि होना वो अचंभ की काम है। यस, गॉड्स इंटेंशंस आर एंटायरली डिफरेंट। अपने बारे में उनका उद्देश्य बहुत प्रत्येक रूप में रहता है, अत्यधिक रूप में दिखाई देती है। आकाश और धरती को जितना अंतर है, जितना ऊंचाई है, उतने ऊंचे सोच, उतना महान सोच और उद्देश्य अपने ऊपर प्रभु को है। परमेश्वर अपने ऊपर वैसे रखे हैं। शायद अपने माता पिता को भी उतना उद्देश्य अपने ऊपर नहीं रहता होगा। हमें अपने स्थिति के ऊपर निर्भर होकर अपने बच्चा बढ़ना चाहिए कि अगर हम सोचते हैं, हम चाहते हैं। मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति एक सेकेंडरी ग्रेड वाले हैं तो थोड़ा सा पढ़ा के ज़्यादा कष्ट ना पाकर कुछ मेरिट लाइफ रहे तो काफ़ी है कहकर उस व्यक्ति ने सोचता है। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है। लाइफ एंड इट्स फुलनेस, जीवन की बहुत ऊंचाई स्थाई का अनुभव एक मानव विश्वासी देखना है कि अगर परमेश्वर चाहता है। इसलिए कूड़े में से दीनों को ऊंचा करने वाला है कहकर वचन में लिखा है। आप लोग ध्यान दीजिए, यूसुफ जो बंदी में था, सिंहासन पर बिठाया था प्रभु ने। भेड़ों के बीच में चरवाहा के रूप में, भेड़ों का चरवाहा के रूप में जो था दाऊद को, मनुष्यों के ऊपर चरवाहा के रूप में प्रभु ने रखे हैं। जो भेड़ों को चराने में ईमानदारी था जो मूसा ने, उसको ले आकर इस्राएलियों को चराने के लिए एक महा मनुष्य की झुंड को, बहुत जनता के एक झुंड को ईमानदारी के रूप में जो रहे थे, उन सभी को बहुतायत से आशीषित करते हुए परमेश्वर ने लाया है। आप अधिकारी होना है और आप अपनाना भी है। यू हैव टू इनहेरिटेंस विच थिंग्स गॉड हैड वांटेड। परमेश्वर जो कार्य आपको करने के लिए कहे थे उसको आप
पाना है, अपनाना है। अपनाना है कहकर जो शब्द है उसी में लड़ना है। उसको अपनाना है कहकर जब आप मन में सोचेंगे तब आप लड़ना शुरू करना है। जय पाना है तब आप उसको अपना पाएंगे। जय का जीवन रहे तब। जय जीवन रहना चाहिए, वही वृद्धि है। विक्ट्री और एजुकेशन, ज्ञान के ऊपर विजय होना चाहिए। बहुत विद्वान बनना है, ज्ञान पाना है। अच्छा से जांच करने वाला होना है, बहुत सामर्थ्य के रूप में होना चाहिए। आनंद के रूप में ज्ञान को अपनाना है। डे बाय डे इट वॉज इंक्रीज इन द लॉर्ड। आपके हृदय में दिन बर दिन आनंद वृद्धि होना चाहिए। समाज में दिन बर दिन आपका नाम और आपका बड़ाई का झंडा लहरना चाहिए। दैट इज़ द विल ऑफ गॉड फॉर यू। कोई भी पुत्र नाश होना है कहकर, निकम्मा होना है कहकर कोई पिता नहीं चाहता है। जब बुरे पिता होकर हम ही लोग अपने बच्चों के लिए ऐसे चाहते हैं, तो अच्छा परमेश्वर उससे भी बढ़कर चाहता है ना। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना। द सीक्रेट इज फॉलोइंग द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। सक्सेस आना चाहिए तो फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड। सोते समय जागते समय इस आज्ञाओं को पालन करना है। कमांडर के कमांड्स प्रॉपरली रिसीव करना है। कम्युनिकेशन में एक बात कहते हैं, 80% ऑफ योर थॉट्स विच यू रिसीव्ड एवरी डे। हर दिन आपके मस्तिष्क में जो पाते हैं, जो भी सोच, उसमें 80% उल्टा के रूप में ही सोचने का सोच। 95% थॉट्स रिपीटेड थॉट्स ही आएंगे, ओनली 5% फ्रेश एंड गुड। इसलिए चेक योर थॉट्स, फाइंड आउट योर थॉट्स फॉर द स्क्रिप्चर्स। वचन में से आपकी सोच आए जैसे आप बना लेना चाहिए। उसके लिए आज्ञाएं थॉट्स के रूप में रहना है। परमेश्वर की सोच आज्ञा ही है। हम लोग अपने बेस्ट के लिए सोच क्या है पता है? परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। अगर हम लोग रेगुलर फॉलो होंगे तो हम लोग टॉप पोजीशन में रहते हैं। परमेश्वर को वो बात पता है, इसलिए वो रिटर्न किए हैं। द मोर यू फॉलो यू गॉड्स वर्ड यू विल रीच द हाइस्ट। आप एक महान स्थिति में पहुंचोगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को बहुत अत्यधिक रूप में सुनकर उसको सीखकर पालन करना है। एक मसीह वचन में, नया नियम में मसीह के स्वरूप को जो दिया गया है उस आज्ञाओं को पालन करना है, क्योंकि वो हमें स्वतंत्र किए जैसे करती है और वृद्धि करती है। दूसरी वचन बहुत गंभीर रूप की वचन है, बहुत बहुत सोचने के विषय है। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। स्मरण रख, इसका मतलब डोंट फॉरगेट। रिमेंबर योर वॉक इन द विल्डरनेस एवरी टाइम। आप जंगल में चले थे, उस अनुभव को तूने कभी भी भूलना नहीं और उसको याद करते रहना, क्योंकि वो सब परमेश्वर आपको दिया है, क्योंकि आप वचन की आज्ञाकारिता होंगे या नहीं कहकर परीक्षा किए हैं। तो उस आज्ञाओं को आज्ञाकारिता होगा या नहीं कहकर परीक्षा करके। परीक्षा का मतलब गॉड्स टेस्ट नॉट टेम्प्ट्स। परमेश्वर परीक्षा कहकर जो शब्द है वो जांचने के लिए। परमेश्वर कभी भी कोई नर को बहुत परेशान नहीं करता है। कोई भी मनुष्य ने परमेश्वर के वजह से मैं परेशान उठा रहा हूँ कहकर नहीं कहना है। गॉड नेवर टेम्प्ट्स ओनली टेस्ट्स। परमेश्वर कभी भी परेशान नहीं करता है, करवाता है। परीक्षा पाप करने के लिए वो उत्तेजित करती है और परीक्षा विजय की तरफ ले जाती है। दोनों शब्द एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन अंतर समझना है। टेम्पटेशन टेस्ट इंग्लिश में है तो स्पष्ट रूप में पता चलेगा। इसलिए आप उस आज्ञाओं को मानोगे या नहीं कहकर जो परीक्षा कहाँ लगाए हैं पता है? आपके हृदय में परमेश्वर के अधीन होंगे या नहीं
पता करने के लिए जंगल में रखे थे, क्योंकि जंगल में भूखा, जंगल में प्यासा, जंगल में धूप, जंगल में दुख, उसमें रखे थे टेस्ट। वैसे टेस्ट करने के लिए परमेश्वर 40 साल लिए थे। फर्स्ट जनरेशन फेल्ड एंड डाइड, सेकंड जनरेशन उन्हीं में से आए हैं। इसलिए जंगल की यात्रा को कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि वो परीक्षा का काल है। 1 साल पढ़ा हुआ व्यक्ति को फाइनल एग्जाम्स कितनी देर रहता है? इंटरमीडिएट पढ़ने वालों को 5 सब्जेक्ट्स रहता है। 5 एग्जाम्स, 5 इंटू 3 15 घंटे परीक्षा होता है। सो इंटरमीडिएट पढ़ने का 1 साल भर पढ़े तो, एक एक जूनियर और सीनियर पढ़े तो परीक्षा हावर्स ओनली 15 हावर्स है। पूरा महीना महीना पढ़ा हुआ कुछ घंटों में लिखना है, कुछ घंटों में परीक्षा लिया जाता है। इसलिए परीक्षा का काल बहुत अल्प है, लेकिन सीखने का और अनुभव करने का बहुत ज़्यादा काल है। इसलिए जो क्या आपने सीखे हैं वो परीक्षा में ही पता चलेगा। परमेश्वर भी परमेश्वर की बात सुनते हैं या नहीं कहकर परीक्षा करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? आपको जो आ रहा है कष्ट, समस्याएं, गॉड्स टेस्ट्स, परमेश्वर ने परीक्षा रख रहा है। हर एक पद को पाने के लिए परीक्षा ही निर्भर है। हर एक पद, बिना परीक्षा से पद पाए तो वहाँ वो स्थिर नहीं रह पाएगा, वो गिर जाएगा। दाऊद की विजय का कारण दाऊद जो पाया है परीक्षा, सुलेमान की पतन, गिरने का कारण सुलेमान की परीक्षा ही कारण है। देयर वॉज नो टेस्ट्स फॉर समवन, नो टेस्ट फॉर सॉलमन। सुलेमान को सब एदेन वाटिका की एक्सपीरियंस है। ब्यूटीफुल थिंग परमेश्वर विस्तार रूप में दे दिया है सुलेमान को। आखिरी में देखे तो सुलेमान परमेश्वर के मंदिर को बनाकर उस परमेश्वर की महिमा को, सारे जगत में सबसे ऊपर ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति सुलेमान है। मूर्ति की पूजा करके परमेश्वर से दूर हो गया था। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर आपको परीक्षा करता है। आपकी आशीष के लिए, आपकी पद के लिए परमेश्वर आपको परीक्षा करता है। परमेश्वर ने आपको धर्मी के रूप में बनाने के लिए परीक्षा करता है। परमेश्वर बहुत परीक्षाओं के बीच में से सेवक उसके दास को चलाते हैं। वो उन लोग ग्रहण किए तो अच्छा है। तीसरी आयत, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसने तूने तेरा पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। यहाँ एक बात कहना है कि परमेश्वर ही भूखा होने दिया और परमेश्वर ही उसको नम्र बनाया। ये कैसा रहता है? अपने कलीसियाओं में परमेश्वर आपको नम्र बना देता है। आपको भूखे करेंगे कहकर कहे तो कितने लोग आते हैं मंडली में प्रार्थना के लिए। परमेश्वर ने वो देगा, ये देगा, संतान देंगे, विजय देंगे, वो देगा, स्वास्थ्य देगा, कोर्ट केस के ऊपर जीत देगा। इतने आशीष का लिस्ट रखे तो तब जनता ने हिलते हुए परमेश्वर के चरणों में आ रहे हैं। आपके परमेश्वर नम्र बना देगा, आपको परीक्षा लेगा, भूखे रखेगा कहकर कहे तो कितने लोग आएंगे? बहुत कम लोग आएंगे। इसलिए कौन सा है सच्चा विश्वास? एक मनुष्य किसके वजह से जीता है, जीवित रहता है? परमेश्वर के मुंह के शब्द से आता है, हर एक बात के वजह से। केवल रोटी के वजह से ही नहीं, मनुष्य ने जो जीता है, परमेश्वर के मुंह से जो निकलती है हर एक शब्द से वो जीवित रहता है। भजन संहिता 119 की 50वीं आयत में, तेरे वचन ने मुझे जीवित रखी और मेरे हर एक दुख में मुझे शांति उसी से हुई। क्या आपको समझ आ रहा है? उस दुख में शांति वचन ही देती है। उस दुख में होते हुए जीते ही रहना, पीछे नहीं मुड़ना, तब
आपको शांति मिलेगा। हम लोग समृद्धि से नहीं जीते हैं, समृद्धि के वजह से हम लोग नहीं जी रहे हैं, परमेश्वर की बात के वजह से हम लोग जी रहे हैं। ये कभी भी आप लोग भूलना नहीं। परमेश्वर ने उसको नम्र बनाकर आज्ञा दिया है, परमेश्वर ही परीक्षा में लेकर गए हैं, परमेश्वर ही परीक्षा में लेकर गए थे आपको और मुझे। परमेश्वर ने नम्र बनाकर भूखा और प्यासा रखा है। परमेश्वर ही परीक्षा में लेकर गए थे, परमेश्वर ही परीक्षा में लेकर गए थे आपको और मुझे, और इस्राएलियों को परीक्षा में ले जाना महानता नहीं। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में उनके पुत्र यीशु मसीह को 40 दिन 40 रात उस उपवास खत्म हुए के बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर के वजह से उस जंगली में भटकते हुए शैतान के वजह से वो परीक्षा पाए थे। शैतान के वजह से जो परीक्षा लेने के लिए जो गया है, परीक्षा पाने के लिए यीशु मसीह को उठा के लेकर गया हुआ है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। दिस इज़ द राइट टीचिंग। यही अच्छा प्रचार है, सही प्रचार है। आपके परमेश्वर आपको शैतान से परीक्षा लेने के लिए वही लेकर जाएंगे। आयुब के एग्जाम्पल हम लोग कभी भी भूलना नहीं, यीशु मसीह के एग्जाम्पल हम लोग कभी भूलना नहीं, यूसुफ के एग्जाम्पल हम लोग कभी भूलना नहीं। यूसुफ को देखे कैसे परीक्षा में लेकर गए हैं, वो पूरा बंदी गृह के तरफ खींच कर लेकर गया था, उस बंदी गृह के तरफ खींच के लेकर गया था उसकी परिस्थिति, परंतु सिंहासन की तरफ परमेश्वर ने लेकर गया है। सिंहासन को हासिल करने के लिए परमेश्वर जो नियुक्त किया है रोड मैप, हिंसा को प्राप्त करना और ढकेला जाना, पकड़वाया जाना और सब लोग तुच्छ मानना, निंदाओं को अपनाना, टेम्प्ट होना, ये ह्यूमिलिएटेड कंडीशंस में लेकर जाकर ग्लोरिफिकेशन से लेकर आना, परमेश्वर ने महिमा में लेने के लिए पहले क्रूज पर ले लिए थे। विदाउट क्रॉस देर इज नो ग्लो, विदाउट स्ट्रगल देर इज नो सक्सेस, नो ग्रोथ। यस, आपको मैंने यहाँ एक छोटे से एग्जांपल दूंगा। आप लोग छोटे छोटे बच्चों को देखिए, बहुत बच्चे छोटे छोटे को देखिए, जो दूध पीते बच्चे होते हैं वो लोग हाथ पैर हमेशा मारते रहते हैं। दैट इज़ द एक्सरसाइज टू ग्रोथ। वो बढ़ने के लिए हाथ पैर जो चलाते हैं बहुत सामर्थ्य से, वही कारण है वो लोग धरती पे वो लोग रेंगते हैं ना, ये उन लोगों की ग्रोथ को काम आती है। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर आप आधीन होंगे या नहीं उनको कहकर परीक्षा लेते हैं। यीशु मसीह भी 3 परीक्षा को सामना करके वचन के द्वारा वो सामना किए थे। उनके परीक्षाएं लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय पे देखिए, वचन में आप पढ़िएगा, उसमें वो परीक्षाएं दिखाई देती है जो मैंने आपको बताया था। यीशु मसीह को भोजन के लिए परीक्षा लिया गया है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है कहकर अपने आप को सबूत दिखाने के लिए परीक्षा लिया है। कूदे तो दूतों ने संभालेंगे कहकर कहा था शैतान ने। शैतान ने वचन के अंदर से आपको परीक्षा लेता है। विश्वासियों ने जो गिर जाते हैं वो वचन के वजह से परीक्षा लेते हैं, तो उसी समय गिर जाते हैं बहुत सरल रूप में। याकूब और इसहाक उस फसल के काल में जब मिले थे, इसहाक ने पूछता है कि बेटे तुझे ये इतना जल्दी कैसे मिला है कहकर, ये जो खाना आपको इतना जल्दी कैसे मिला कहकर पूछे तो तेरे परमेश्वर ने मुझे उस जानवर को मेरे सामने लेकर आया कहकर कहता है। इसका मतलब ही इन्वॉल्व्ड गॉड इन इट। वैसे ही शैतान ने वचन को दिखाता है, शैतान भी वचन को दिखाता है आपको परीक्षा लेने के लिए। आप भूलना नहीं, बहुत से पास्टर्स वचन के द्वारा और उसकी अर्थ को ना ग्रहण करके रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स में चले जाकर वचन को अच्छे रीति से ना ग्रहण करने की वजह से ही वचन की विपरीत अर्थ को लेना, गिरना, वचन को ठीक से ना समझने की वजह से ही। इसलिए एक अविश्वासी से भी वचन ना समझकर
गिरना बहुत गंभीर रूप में रहता है, उस व्यक्ति महापापी के रूप में रहता है। इसलिए वचन को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के सामने सावधानी से चलेंगे। देखिए 3 आयत, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे प्रमुख सॉरी ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे। यहाँ देखे तो परीक्षा तो किए थे, लेकिन उसके बाद मन्ना को खिलाए थे। एक बात याद रखिए, इस्राएलियों ने मन्ना को पाकर परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाए थे। गॉड्स प्रोविजन इज ऑलवेज बेस्ट। परमेश्वर जो देते हैं हम लोगों को सुविधाएं, हमेशा टॉप एंड बेस्ट अच्छा होते हैं, लेकिन हम लोग दूसरे लोगों से और दूसरे लोगों को तुलना करके हम लोग मना कर देते हैं। डोंट कंपेयर द सोर्स ऑफ गॉड विथ समवन। परमेश्वर जो देते हैं उसको तुलना करके नहीं रहना है, कहकर रोमियो के पत्र बताया गया है। मैं भी प्रभु के नाम से आपको अनुरोध कर रहा हूँ। परमेश्वर आपको आपके बाप दादा लोग भी जो नहीं जानते, पुरखा लोग नहीं जानते हैं, उस मन्ना को देकर तृप्त किया है। क्या आप जानते हैं स्वर्ग में स्वर्गदूतों की भोजन जो कहा गया है मन्ना, ह्यूमन जनरेशन्स में विल्डरनेस में जो है उन्हीं लोगों को केवल मिला है। केवल जंगल में रहे थे उन्हीं लोगों को मिला है। एक पीढ़ी वाले उसको खाए थे। अविश्वास के वजह से स्वर्गलोक में से जो आया हुआ मन्ना उसको खाकर भी वो लोग मर मिटे थे। दूसरी पीढ़ी के इस्राएली लोग भी उसी में थे, वो लोग भी खाए थे। वो लोग कनान देश में प्रवेश होकर पहले फसल जो किए थे, वो जब तक आया नहीं तब तक मन्ना बरसते रहा था उन लोगों के लिए। फर्स्ट क्रॉप वो लोग भोजन खाए से तब फर्स्ट क्रॉप उन लोग जब उन लोगों के हाथ में फसल आई थी, भोजन मिला था, परमेश्वर ने मन्ना को रोक दिए थे। वो जनरेशन कितने आशीषमय हैं, एक बार समझना चाहिए। एक एक जनरेशन बहुत ब्लेस्ड जनरेशन है। एक तरफ देखा जाए तो कष्ट उठाने वाले जनरेशन के रूप में दिखाई दे रही है, और प्रोविजन भी पाया हुआ जनरेशन के रूप में दिखाई दे रही है। परमेश्वर केवल कष्ट को ही देकर नहीं छोड़े थे, प्रोविजन भी दिए थे। उसको जो ज़रूरत है सुविधाएं वो भी दिए थे प्रभु ने। अपना परमेश्वर कभी भी हाथ छोड़ने वाला नहीं, उसका सुलझाव दिखाने वाला परमेश्वर है। 40 इयर्स वो मन्ना से अपने पोषण किए थे इस्राएलियों को। उतना ही नहीं, और भी कुछ अद्भुत कार्य किए थे। वो ये है कि इन 40 वर्ष में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए। 40 वर्ष वो लोग जो पहने थे वो वस्त्र कभी भी पुराने नहीं हुए थे। जैसे नया कपड़ा जैसा रहता है वैसे ही है। अगर अपने जीवन को देखें तो 1 साल अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो बस पुराना हो जाता है, कपड़े पूरा फट जाती है। लेकिन उन लोग जो इस्तेमाल किए थे वो वस्त्र कभी भी पुराना नहीं हुआ था। इज इट नॉट ए ग्रेट मिराकल 40 इयर्स? एक शर्ट एक पैंट 40 साल तक रहने का मतलब वो कितनी महान की अद्भुत कार्य है। किस प्रकार की अद्भुत कार्य है सोचिए। और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पाँव फूले। विल्डरनेस में जो पैदल प्यादे ऊंचे नीचे में चलना, ऊंट कटारे खांटों में चलना, पेड़ों के बीच में होते हुए चलना, ठीक से जो मार्ग नहीं है उस जगहों पे चलना, लेकिन पैर तो फूला नहीं। परमेश्वर ने परीक्षा के साथ प्रोविजन भी देते हैं। एक कष्ट दिए तो उससे हटते हुए एक महान मार्ग भी दिए हैं, देते हैं। परमेश्वर उतना महान है। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना।
एक पिता ने एक बेटा को जैसे ताड़ना देता है, उस रीति से। इसका मतलब कोई भी पिता अपने बेटा नष्ट होना है कहकर ताड़ना नहीं देता है। वो बढ़ना है, वो आशीषित होना है कहकर सज़ा देता है। वो आशीषित होना है, वो प्रयोजक होना है, वो लायक होना है कहकर हर एक पिता अपने पुत्र को सज़ा देते हुए आते हैं। उस प्रकार के रूप में तुझे सज़ा में यानी ताड़ना में लेकर गए थे, ना कि आपको सज़ा नहीं दिए हैं कहकर तू जानने के लिए। तेरे परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलना और उसका भय मानते रहना। आज्ञाओं को पालन करते हुए हम लोग चले तो ताड़ना शुरू हुआ है। अगर आप लोग मिलिट्री को और सिविलियन को अंतर क्या है मैं आपको बताऊंगा। मिलिट्री के लोग उनके हेयर कट उनके उद्देश्य पूर्वक से नहीं होता। उन लोग जो लेते हैं डाइट मिलिट्री में, युद्ध में जो ट्रेनिंग में रहते हैं, उन लोगों को उनके उद्देश्य से डाइट उनकी इच्छा नहीं होता है। उन लोग जो देते हैं डाइट उसी को लेते हैं, ना कि वो अपने इच्छा के अनुसार। जो वो लोग को ज़रूरत है वही दिया जाएगा, ना कि वो जो चाहते हैं वो नहीं दिया जाता है। इसलिए सज़ा मिलिट्री में जॉइन हुए लोग एक सिविलियन प्रकार के रूप में रहता है। मिलिट्री का ट्रेनिंग पूरा करके जब बाहर निकलता है, उस समय सिविलियन कैसे रहता है, फिजिक्स से लेकर, एटीट्यूड से लेकर, फिटनेस से लेकर सब कुछ बदलाव देख सकते हैं। जैसे एक सिविलियन डिसिप्लिन के रूप में रहता है, यू कैन easily आइडेंटिफाई ए मिलिट्री पर्सन। इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। उसको पहचानना बहुत सरल रूप में पहचान सकते हैं। सुशिक्षित सैनिक है, किस रीति से सामान्य लोगों से भिन्न रूप में दिखाई देते हैं, उस रीति से दिखाई देता है मसीह वाला। उस प्रकार की जीवन उसके जीवन के द्वारा, उसकी व्यवहार के द्वारा वो दिखाई देना, प्रकट करना। एक व्यक्ति को हम लोग अंदाज़ डाल सकते हैं कि उसके व्यवहार के ज़रिए, उसके बिहेवियर के द्वारा, ऑर्गेनाइज़ेशनल बिहेवियर कहकर एमबीए में एक टॉपिक रहता है। एक ऑर्गेनाइज़ेशन बिहेवियर करने के विधि के अनुसार उस ऑर्गेनाइज़ेशन की सक्सेस रहेगा। इस संदर्भ से मैंने एक बात आपसे कहूँगा। मैंने चौरलेट कार को इस्तेमाल किया हूँ। वो चौरलेट कार की इंजन कोई भी ट्रबल ना होकर काम करती है। 75,000 मैंने घूमा था। जब मैंने सर्विसिंग के लिए गया था, उस समय वहाँ के मैकेनिक्स ये कहे थे कि चौरलेट कंपनी रिकॉल्ड द इंजन। चेवरलेट कंपनी पर्टिकुलर मॉडल में 75,000 किलोमीटर्स घूमे के बाद मिनिमम ये प्रॉब्लम्स जो हमें दिखाई दी हैं, वो इंजन को रिकॉल करने के लिए कहे थे। इंजन्स रिकॉल करने के लिए कहे थे। इसका मतलब वो लोग वापस लेकर नया इंजन्स फिर दे दिए थे। क्या आप समझ रहे हो? क्यों कहकर पूछे तो उस कंपनी की प्रतिष्ठा, उसकी कंपनी का कमिटमेंट। परमेश्वर भी अपने बच्चों के ऊपर प्रतिष्ठित जीवन जीने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर के बच्चे भी परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित रूप में जीना वो चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं। उनकी छाया के रूप में हम लोग जीने के लिए प्रभु चाहते हैं। यूनिक पीपल के रूप में हम लोग रहने के लिए वो चाहते हैं। इसीलिए वो बहुत सी परीक्षाओं के ओर से हम लोगों को चलाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल को और कॉरपोरेट स्कूल को जो अंतर क्या है कहकर पूछे तो कॉरपोरेट स्कूल्स में वीकली टेस्ट रहता है, डेली टेस्ट रहता है, मंथली टेस्ट रहता है, वीकेंड टेस्ट रहता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली सिर्फ ये 3 परीक्षाएं रहता है। इसलिए कितने परीक्षा रहे तो उतना निश्चित होते हैं। इसलिए परमेश्वर हर दिन
परीक्षाओं में से होते हुए तुझे चलाता है। इसको आप पहचानना है, इसलिए आज्ञा को रखे थे प्रभु ने। आज्ञा की परीक्षा की मार्ग, आज्ञाएं ही परीक्षाओं के मार्ग हैं। आज्ञाओं को पालन करने वालों को अपने खुद की इच्छा के इस्तेमाल धीरे धीरे कम होते रहता है, कम पड़ जाती हैं। अपने खुद की बातें, खुद की ज्ञान इस्तेमाल करके नहीं चल पाओगे। उनकी आज्ञा के प्रकार चलना पड़ेगा। ये आप कभी भी भूलना नहीं, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। आपके परमेश्वर आपको उत्तम देश में ले जा रहा है। कारण यह है कि आप परमेश्वर के भय मानते हुए चल रहे हैं, इसलिए भय मानकर चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की भय ना मानकर कोई भी उत्तम देश में रह नहीं पाएगा। इसका मतलब देश के अंदर जो रहा है उत्तम, उसको अनुभव नहीं कर पाएगा। कनान देश के उत्तम को अनुभव करना है तो आप परमेश्वर के भय मानकर चलने वाले बनना है। आप परमेश्वर की भय मानकर चलने वाला के रूप में रहे तो उस देश के अच्छे फल सब तूने अनुभव करेगा। कहकर हम लोग जानना चाहिए किस प्रकार के देश है वो, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। प्लेंटी ऑफ वाटर, उत्तम भूमि को अद्भुत रीति से जल मिले तो क्या होगा, बहुतायत से फसल देती है। गॉड्स कॉम्बिनेशंस आर सच। एक फसल भूमि को अच्छा से फसल दिए जैसे परमेश्वर करेगा। फिर वह गेहूं जो दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। क्या आपको समझ में आ रहा है वो देश का महानता क्या है? परमेश्वर समृद्धि का देश को उनके बच्चों को दे सकता है। देने के सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। उसको अनुभव करने के लिए हम लोग उसकी आज्ञाओं को मानना है। आज मसीह वाले गरीब के रूप में रहने के लिए, दरिद्रता में रह जाने के लिए, दुर्बल के रूप में रह जाने का, विफलता होने के लिए, असफल होने के लिए और उधार में रहने के लिए कारण यह है कि आज्ञाओं को नहीं मानना, परमेश्वर की वचन की सामर्थ को ना समझना। मेरे प्रिय भाई और बहन, सब आशीष को कमाकर, सारी आशीष को कमाने की सामर्थ्य परमेश्वर ही देगा। आप में इनबिल्ट कैपेबिलिटीज रखकर वो बेचता है। उसको समझकर, उसको निकाल कर इस्तेमाल करने वाले आशीषित होते हैं। उस देश के बारे में बात करते हुए और भी कहता है, उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी, और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। लोगों के हृदय में ही घटियां रहता है, देश में घटी नहीं है। परमेश्वर की सृष्टि में घटी नहीं है। उसको इस्तेमाल करके वृद्धि करने के विषय में मनुष्य में ही घटी रहा है। द ट्रबल इज इन यू, नॉट एनी वेयर। मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, समस्या मनुष्य के हृदय में ही, परमेश्वर के सृष्टि सबको एकता में ही है। परमेश्वर जो दे रहे हैं दिन सबको एकता में ही है। परमेश्वर जो दिया है कानून वो सबको एकता में ही है। लेकिन मनुष्यों ने उसको इस्तेमाल करना और ना इस्तेमाल करना इस विषय के ऊपर निर्भर है। और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। आपको कोई किस प्रकार की घटी ना हुए, जैसा डिज़ाइन किया गया है वो वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा। और उस उत्तम देश के कारण जो तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। हम लोग एटमोस्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। हम लोग उसे धन्य मानना। आपके परमेश्वर यहोवा आपको जो दे रहे हैं उस देश के कारण आपने परमेश्वर की धन्य मानना।
परमेश्वर तुझे दे रहा है वो विश्राम की वजह से आप परमेश्वर को धन्य मानना। कुछ काल पहले तो आपको मिस्र देश में शांति नहीं था। परमेश्वर जो दिया है आशीष और उस ऐश्वर्य के वजह से परमेश्वर को धन्य मानना, क्योंकि कुछ काल पहले मिस्र देश में आपको आशीष नहीं था, आपको वहाँ शांति नहीं था। कुछ काल पहले आपको ठीक से भोजन नहीं था, लेकिन इस समय तो सब समृद्धि अनुभव कर रहा है। परमेश्वर ने जो दिया है इस देश के वजह से परमेश्वर को स्तुति करना है। देश को पूजा करना नहीं, परमेश्वर को पूजा करना है। देश परमेश्वर की वजह से दिया गया है। इसलिए मनुष्य कहाँ भटक गया है, परमेश्वर के स्थान को मूर्तियों को देना आरंभ किया था। परमेश्वर को पिता के रूप में मानना चाहिए था, लेकिन धरती को पिता के रूप में मानने लगा। उस स्थिति में पहुंच गया है इंसान ने। क्या आप समझ रहे हो? धरती को अपने माँ के समान उसकी सृष्टिकर्ता के रूप में वो मानता है। ये धरती मनुष्य को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर मनुष्य को सृजन करके दिए थे, लेकिन मनुष्य ने ये धरती ही मुझे पैदा की कहकर सोचता है। इसलिए भूमाता, भूदेवी कहकर कहते हैं लोग। मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के स्थान को हम लोग सृष्टि को दे रहे हैं। यही हम लोग जो कर रहे हैं बहुत बड़ा गलत। परमेश्वर के स्थान को परमेश्वर को ही देना सीखना है। तब हम लोग परमेश्वर जो देते हैं उत्तम देश, उसमें हम लोग निवास करेंगे। उत्तम देश कब हुई थी वो? क्या वहाँ जो मिलता है उस सुविधा के वजह से उत्तम देश है क्या? वहाँ के लोग अच्छे रहने के कारण वो अच्छा देश हुई है क्या? देश में गति नहीं है, मनुष्यों में ही गति है। आज देखिए क्रूयल्टी बढ़ गया है। आज देखिए सोशल मीडिया पूरा हिंसा, हर जगह हिंसा हिंसा हो रहा है। अश्लीलपन, अपवित्रताई, झूठ, ये कौन है कहकर पूछे तो सारे मनुष्यों में, फलाना सेट ऑफ पीपल कहकर कहकर नहीं कह सकते, सारे मनुष्य में ये अश्लीलता, ये हिंसा सब कुछ है। मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, परमेश्वर ने आपको एक अच्छे उत्तम देश में प्रवेश कर रहे हैं। हम लोगों को कहते कि धन्य कहने के लिए, तो हम लोग धन्य कहना सीखेंगे। परमेश्वर जो किए हैं उस भलाई के लिए हम लोग उसकी स्तुति करना सीखना है। परमेश्वर जो दिया है उस वचन के वजह से परमेश्वर को स्तुति करना हम लोग सीखें। परमेश्वर जो किया है हर एक सामर्थ्य के वजह से परमेश्वर को स्तुति करना हम लोग सीखें। ये हमें एक आज्ञा है, स्तुति करना, धन्य मानना, कंपल्सरी, मैंडेटरी। यू मस्ट प्रेज योर गॉड। आपका परमेश्वर को आप आराधना करना ही है। ये है परमेश्वर के वचन हमें सिखा रहा है, बता रहा है। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को बुलाकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दें। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरा मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। देयर इज अ डेंजर इन प्रॉस्पेरिटी। अगर जीवन में समृद्धि आए तो पुराना इतिहास भूल जाते हैं हम लोग। मैंने एक व्यक्ति को देखकर बहुत अचंभ हुआ था। मैंने उनकी नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन उस व्यक्ति को देखकर मैंने अचंभ हुआ हूँ। उनके स्थान में उनका घर नहीं है। उनके स्थान पे वो निवास करने के वजह से वो अहंकार हो गया था। इस प्रकार के लोग बहुत से लोग हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर जो देता है उसको पाए के बाद अगर हम लोग घमंडी होकर अहंकारित हो जाएंगे तो
दैट इज द टेरिबल कंडीशन। सुलेमान भी वैसा ही था ना। परमेश्वर जो दिया है विस्तार रूप की संपत्ति के वजह से वो घमंडी हो गया था। वो हृदय से भटक गया था, मूर्तियों के पीछे हो लिया था। अहंकार अपने जीवन को गिरा देती है, याद रखिए। तब परमेश्वर क्या करता है पता है? और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। एक क्रिश्चियन रिच पर्सन हुआ है तो, ब्लेस्ड मैन हुआ है तो, भौतिक रूप में, वो अपने खुद से नहीं। यही मसीहत में अति प्रामुख्य की घटना है। मेरी सामर्थ, मेरी बाहुबल, मेरा भाग्य, मुझे ये सब जो किया है, मेरा एजुकेशन, मेरा विजडम, मेरा बिजनेस टेक्निक्स, मेरी इंटेलिजेंस, मुझे इतना की है कि अगर कोई भी मसीह वाला कहे तो वो झूठा है। इसहाक ने खड़े होकर मैं ही महान होने का मैं खुद कारण कहकर कहे तो, यूसुफ ने खड़े होकर इतना महान होने का कारण मैं ही हूँ कहकर कहे जैसा रहेगा। इसहाक ने महान होने का कारण परमेश्वर है। यूसुफ ने सिंहासन को अधिष्ठित करना, उसका कारण परमेश्वर है। दाऊद ने राजा होने का कारण परमेश्वर है। मूसा ने महान भविष्यवक्ता होने का कारण परमेश्वर है। आप कभी भी अपने वृद्धि को देखकर आपके वजह से हुआ है कहकर आप मत सोचिए। कहकर मैं प्रभु के नाम से अनुरोध कर रहा हूँ, ये आप परमेश्वर के वजह से हुआ है कहकर परमेश्वर के भय मानते हुए चलना है। कुछ काल पहले पाप की सर्प के बीच में तू जिया था। कुछ काल पहले जब जल ना होने के कारण स्वच्छ जल चट्टान में से निकला था, उसके वजह से तू जिया है। ये सब कुछ हुआ है, ये सब के बीच में होते हुए आप कनान आए के बाद क्या आप अहंकार हो जाओगे? डोंट फॉरगेट योर हिस्ट्री। इतिहास भूल जाए तो भविष्य नहीं होगा, भविष्य नहीं है। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। ये वचन हर एक मसीह इसको रटना है, इसको रटना है। हर एक मसीह वाले के मन में ये वचन रहना है। वो ये है कि अपने वाचा को आज के जैसे स्थापना करना है। परमेश्वर हमें सामर्थ्य क्यों दिया है? परमेश्वर की वाचा को स्थापना करने के लिए, हम लोग वचन को कमाने के लिए स्थापना करना है। भाग्य कमाने के लिए स्थापना करना है। भाग्य का मतलब धन नहीं, वेल्थ नॉट द मनी। परमेश्वर भाग्य को करता है, उसके लिए वो सामर्थ्य देता है। क्यों? क्योंकि उसकी वाचा को आज के जैसे प्रकट करने के लिए। परमेश्वर जो वादा किए थे उस वाचा को स्थापना करने के लिए, उनके पुत्रों को भाग्य के रूप में, उनके बच्चों को सामर्थ्य के रूप में वो स्थापना करेंगे। आज क्रिश्चियन बिलीवर्स को विस्तार रूप पे संपत्ति क्यों दिए हैं? नॉट टू एंजॉय बट टू शेयर टू द अदर्स, फॉर द बिशप्स एंड द नीडी। इसलिए परमेश्वर ने दिया है। एक घर बनाने वाला तृप्त नहीं रह रहा है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। हर एक घर की ओपनिंग में प्रार्थना रखना है। परमेश्वर ने हमें एक घर दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया। मुझे पहला एक खेत, दूसरा खेत, तीसरा खेत, पहले स्थान, दूसरी स्थल, चौथी स्थल यानी जमीन दिया। मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, वो क्यों दिए हैं कहकर पूछे तो उनकी वाचा को स्थिर करने के लिए, उस वाचा को स्थिर रखने के लिए और भाग्य करने के लिए सामर्थ्य तुझे दिया है। इसलिए परमेश्वर मुझे जो धन दे रहा है, मैंने केवल उसको जश्न मनाने के लिए नहीं, उसके वजह से परमेश्वर की वाचा
उसके पीछे जो रहा है परमेश्वर का प्यार, उसको स्थिर करने के लिए, उसके लिए परमेश्वर दिए हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उनकी दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चित्त देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। अगर आपकी संपत्ति बढ़ गए के बाद में, अगर आप फिर से परमेश्वर को भूलकर बाकी देवताओं को पूजा किए तो, उसको दंडवत किए तो तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। इज़राइल देश ने इस विषय को कई बार अनुभव किए थे। जिस पीढ़ी में उस पीढ़ी वो लोग जो लोग अहंकार हुए थे उन लोगों को नष्ट कर डाले थे प्रभु ने। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। आपके सम्मुख जो है 7 जाति, वो लोग प्रभु के बात ना मानने के कारण ही वो लोग नष्ट हो जा रहे हैं। अगर आप लोग भी कनान गए के बाद में आप लोग भी अगर नहीं मानेंगे बात को, तो आप लोग भी उसी प्रकार के रूप में नष्ट हो जाएंगे। कोई भेद नहीं है। ये लोग किस प्रकार के रूप में नष्ट हुए थे, आप लोग भी उस प्रकार के रूप में ही नष्ट हो जाओगे। कोई भी भेद नहीं है। यहाँ प्रामुख्य बात है कि बात मानना। यहाँ प्रामुख्य है कि बात मानना। 7 जाति के लोगों को परमेश्वर ने मौका दिए हैं। उन लोग परमेश्वर की बात ना मानकर मूर्ति का पूजा किए थे। आपको परमेश्वर ने मौका दिया है। आप लोग परमेश्वर की बात ना मानकर मूर्ति की पूजा किए तो आप लोग भी उस प्रकार के रूप में नष्ट हो जाओगे। आप परमेश्वर के पुत्र है कहकर पाप करते रहे तो नाश ही हो जाओगे ना। मैंने परमेश्वर को जान लिया हूँ कहकर जो चाहता है कहता है, वो और भी सावधान से परमेश्वर में बढ़ना है, नहीं तो और भी पाप में गिर जाओगे। तो इसलिए ध्यान देना कि नाश की तरफ आपका कदम जा रहा है। परमेश्वर का बेटा कहकर बेटी कहकर कह रहे हो, क्या आप सेवक कहकर कह ले रहे हो परमेश्वर की, या क्वायर लीडर कहकर बता रहे हो, या कलीसिया के मुख्य व्यक्ति हूँ एल्डर कहकर कह ले रहे हो, या बिशप कहकर कह ले रहे हो, या परमेश्वर के दास कहकर कह ले रहे हो, क्या आप गिरने की ओर जा रहे हो, पाप की ओर जा रहे हो? सावधान। परमेश्वर तुझे कितना आशीषित करना वास्तविक है। अगर परमेश्वर को छोड़े तो भी तुझे गिरने की ओर चलाना भी उतना ही निश्चय है। परमेश्वर कितना प्रेमी है, उतना ही न्याय करने वाला है कहकर आप भूलना नहीं। न्याय परमेश्वर आपके लिए क्रूस पे मृत्यु हुए थे। अपना न्याय अपने क्रूस के द्वारा जो नियुक्त किया है परमेश्वर, आपके ऊपर जो प्यार दिखाया है परमेश्वर, न्याय के वजह से आपको जीने के लिए कह रहे हैं। जो न्याय आपको निर्दोष के रूप में प्रकट करने के लिए उसकी पुत्र यीशु मसीह को पिता ने भेजे थे इस धरती पर, वही न्याय परमेश्वर के न्याय को आपने इस धरती पे प्रकट करना है। आपने धर्मी लोगों को न्याय दिखाना है। आप ही न्याय को अनुकरण नहीं किए तो परमेश्वर जो दिया है उस अनुग्रह को आप व्यर्थ करके जीवन में नाश की ओर जा रहे हो। आप अपमान को देखना पड़ेगा। आप कभी भी भूलना नहीं कहकर प्रभु के नाम से मैं इस विषय को बता रहा हूँ। 8वीं अध्याय यहाँ खत्म हुई है। धन्यवाद। पहले वचन ने वृद्धि से आरंभ किए थे, जीना आरंभ किए थे। आखिरी वचन में नाश के बारे में बात किए थे। अगर जीना है तो आज्ञाएं, नष्ट होना है तो आज्ञा का उल्लंघन करना। वेरी सिंपल बाइबल कॉन्सेप्ट। विश्वास किए तो आशीष, पाप में जाए तो नाश। 8वीं अध्याय खत्म हुई है। धन्यवाद। Deuteronomy chapter 8 completed. Thank you.